નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? આજે આપણે જોઈશું હિન્દી ધોરણ 7. સ્વામાં પેજ નંબર 20 ખોલો બધા. સરસ, ચાલો આપણે પ્રશ્ન નંબર 7 પહોંચ્યા હતા. કથની ઓર કરની એવો સરસ મજાનો આપણે પાઠ જોયો હતો કે કહેવું અને કરવું એ બંને અલગ અલગ થાય છે. તમે કહો છો પણ કંઈક અને કરો છો પણ કંઈક. એટલે કે તમે જે કરો અને તમે જે કહો એમાં ફેર છે, પણ એવું નથી કરવાનું. તમે એવો નિશ્ચય કરો કે અમે જે કહીશું એ જ કરીશું. અમે જે કહીશું એ જ કરીશું. એટલે કે કથની ઓર કરની. કથની મીઠી ખાંડસી, કરની વિસસી હોય. કથની છોડ કરની કરે તો વિસસે અમૃત હોય. એટલે કવિએ એવું કીધું છે કે કથની અને કરની બંનેમાં ફેર છે. તમે કહો અને કરો એમાં ફેર છે. એટલે કે તમે કાંઈ પણ એવો સંકલ્પ કરો અને તમે એના ઉપર અમલ કરો તો એ સાચું કહેવાય. બરોબર. આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 7. बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? तो जवाब लिखिए कि सज्जन ने अपने पोते को सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए. सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે 8. जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो लखो जवाब कि जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें कथनी और करनी लिए हमें कथनी और करनी को समान रखना चाहिए और सभी आदर्शों का पालन करना चाहिए. तब जग में सम्मान मिलता है. तब जग में सम्मान मिलता है. तब जग में सम्मान मिलता है. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે
कि फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था। फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था। तो जवाब लिखिए, फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी। उस पर लिखा था, उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। फूल तोड़ना मना है। तख्ती पे क्या लिखा था कि फूल तोड़ना मना है। वहां से आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण, उस सूचना के कारण कोई बाग में से फूल नहीं तोड़ता। फूल एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा। पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था, जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था, उसे वे स्वयं ही कर रहे थे। उसे वे यानी कि वही सज्जन, उसे वे स्वयं ही कर रहे थे।
प्रकार उन सज्जन के कथनी और करनी में अंतर था। इस प्रकार उस सज्जन की कथनी और करनी में अंतर कथनी और करनी में अंतर था। લખાઈ ગયું બધાને? સરસ। હવે આપણે આગળના પેજ પર જઈશું। જો ત્યાં બીજા નંબરનો પ્રશ્ન છે कि कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करने का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ। कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करने का भेद हमें किस प्रकार दिखाई दिया। चलो जवाब लिखिए। बस में यात्रा करते हुए बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। कंडक्टर ने कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी को खिड़की से बाहर फेंकवा दिया। जलती हुई बीड़ी को खिड़की से बाहर फेंकवा दिया। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसने क्या किया, देखो थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और
दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे और दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे। एक यात्री द्वारा टोकने पर एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि धूम्रपान करने की सूचना धूम्रपान नहीं करने की सूचना यात्रियों के लिए है, हमारे लिए नहीं। बरोबर, सरस लखाई गયું ને? હવે આગળના પ્રશ્ન જવાબ આવતા લેક્ચરમાં લખીશું। નમસ્કાર।